ठीक लिए आप लोग सब इस्कन कोटा के भविष्य हैं। इस्कन कोटा के भविष्य है। अब एक बात मैं कहूँ, ये आप सत्य बात से, शास्त्र से, संत से, किसी से भी कंफर्म करा सकते हैं कि हम इस बार केवल जन्म लेकर आए, ऐसा बात नहीं। करोड़ों बार हम पैदा हो चुके हैं, मर चुके हैं और क्या क्या कर चुके हैं सब, लेकिन इसी बार ठाकुर जी की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला, फिर संत का आश्रय मिला। तो कम से कम इस जीवन को हाथ से खोने मत दीजिए, ये अवसर को खो मत दीजिए। दिस लाइफ शुड गिवन टू गुरुवान कृष्ण, कृष्ण के लिए दे दीजिए। कितने जीवन, कितने भोग भाग करके, बिल्ली कुत्ता चूहा बन करके, आहार निद्रा भयमुतन करके बिता दिए हैं। एक जीवन कृष्ण के लिए दे दीजिए, और चांस बहुत मिलेगा। तो आत्मा नित्य है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो भी जाए तब भी हम जीवन तो अनंत है। अनंत जन्म से एक जीवन कृष्ण को दे करके देखिए, फॉर ट्रायल, और वो ट्रायल से आप निकल ही जाएंगे चक्र से, इस जो दुख यंत्रणामय संसार चक्र से निकल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग सब दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए। व्हाट एवर, जो कुछ मैं करूं, जो कुछ करना है, इस जीवन को मैंने गुरु कृष्ण के अधीन में रह करके बिताना है और उनसे नहीं छोड़ना है बस। चाहे मैं ब्रह्मचर्य में रहूं, गृहस्थ में रहूं, वानप्रस्थ में रहूं, सन्यास में रहूं, कैसे मरते दम तक कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, ना कृष्ण के उपदेश को छोड़ूंगा, कृष्ण के होकर के जीऊंगा। जैसे भी, जहाँ भी जीना पड़े, जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में, जिस प्रकार जीना पड़े, मरते दम तक कृष्ण के, बस इस लाइफ इतना ही कर। बाकी रोटी कपड़ा मकान ये ठाकुर जी दिला रहे हो, देते रहेंगे, इसमें कहीं भी रहेंगे मिल जाएगा। कि हर शरीर में देते हैं, मनुष्य में क्यों नहीं देंगे? इसके लिए चिंता मत करो, वो तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जाता है। अपना फुल कन्विक्शन, पूरा डिटर्मिनेशन रहना चाहिए। दिस लाइफ इज फॉर कृष्ण, उनके लिए जीना, उनके लिए मरना, जो भी कुछ करना उनके लिए करना, बस यही हमारे जीवन के एकमात्र लक्ष्य है और कई लक्ष्य हैं। इस जीवन में एक ही लक्ष्य है, टू बी कृष्ण डिवोटी। ओके, बस बाकी आगे कृष्ण नोस, हम उनके हैं, उनके लिए ही है। ओके, यही हमारा नोशन है, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए ही हैं, और सारे संसार उन्हीं का है। फिर क्या चिंता है? आप ये छोटी मोटी नौकरी के लिए इतने बड़ी करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कोटा का जॉब, नॉट गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल जॉब नहीं, मल्टीनेशनल भी नहीं, ये इंटरनेशनल भी नहीं, इंटरप्लानिटरी से भी ऊपर है। कृष्ण के कंपनी का जब है ना, ऐसा कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड। आप तो एक ही ब्रह्मांड के तो कोने कोने में बैठे हैं कोटा में, क्या सोच सकते हैं इतने बड़ी चांस के बारे में? तो डोंट मिस दिस चांस, है ना। अब आधा जीवन बीत ही गया है, और 25-50 साल, 50 साल तक वो जिएंगे नहीं, 2-20-30 साल रहे, धक्का धक्की मार के चली जाएगा गाड़ी, और मरते दम तक कृष्ण का होकर मर गए, छुट्टी, फिर आउट हो जाएंगे। ये असली आउट है, पास आउट उसको पास नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खरगोस्ता, एक कष्ट से निकल। एक बार आउट होना चाहते, टिल द एंड ऑफ लाइफ, शेष निश्वास पर्यंत कृष्ण को, कृष्ण भक्ति को, कृष्ण नाम को, कृष्ण सेवा को नहीं छोड़ना है, तो आउट हो जाएगा। फिर तो सब डर डर कर, कोई नहीं आएंगे, जमदूत भी नहीं आएंगे, देवता भी नहीं आएंगे, सब डर जाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये छोड़ नहीं रहा है, कलियुग में डर के रहेगा। ये हरे कृष्ण वाले दम करके रखेंगे। अभी ड्रामा किए थे वहाँ पे, अब देखा था? नहीं देखे नहीं, जयपुर में किए थे, देखा नहीं बच्चे, कोई बच्चा आज भी ड्रामा करने वाले हैं बिल्लू मंगल ठाकुर। अच्छा, बिल्लू मंगल ठाकुर का वहाँ तो कलियुग का ड्रामा किए थे उन्होंने। कलियुग के किंग आया था राजा बनकर, और उनके सब योद्धाएं आए थे कलियुग के,
इंटरनेट और कौन कौन थे सब, इंटरनेट, फेसबुक, लव, लास्ट, सुसाइड एंड कंपटीशन का, ऐसे बड़े बड़े सब उनका कलयुग का सोल्जर सब आए थे। स्मार्टफोन सब कलयुग के एजेंट बनकर आए थे। कलयुग सबसे रिपोर्ट ले रहा था लेकिन रिपोर्ट लेकर लास्ट में बोलते ये दम करके रखें हरे कृष्ण वाले, ये सारे दुनिया फैल गए, हमको कोई करने नहीं देते। बोलते हैं हम तो पूरी ताकत से, बोले हरे कृष्ण वाले के अंदर भी प्लग गिरा है, कोई विकेट गिरा दिया उनका, बोले गिरने पर भी सब उठ जाते नॉट आउट हो जाते आउट होकर अंपायर डिसीजन देता है, फिर वो सोचता है बोले क्या दोबारा देखते हैं, बोले नहीं यार कुछ गड़बड़ है बोला ये हाल है। तो इसलिए कलयुग ने पूरी ताकत लगा दिया, अभी पूरी झोंक लगा दिया सारे सेनाओं को हरे कृष्ण वालों के पीछे, बोले दम करके रखें ये, है ना। तो अगर उसको जीत गए और 10-20 साल तक लड़ाई कर गए तो गया। भगवान गीता में आई थिंक 5वां अध्याय के वो श्लोक है, शक्नुते हवै सोढ़ुम प्राक शरीर विमक्षणात् काम क्रोधात् भवत वेग। क्या उसके बाद समझ आया ना, वही मेरे से जुड़ेगा वही नर सुखी होगा। भगवान कहते हैं वही मेरा बन पाएगा, वही सुखी रहेगा, अब अनंत काल तक सुखी रहेगा। एक बार उसके प्रयास करना पड़ेगा कि क्या ना काम और क्रोध से जो पुशिंग आता है, जो उसी को सहन करे। सहन करना, शक्नोति मतलब सहन करना, जो सहन करने में समर्थ हो जाए दो चीज को, काम के वेग को और क्रोध के वेग को। कब तक सहूं? 2-3 साल से तो पीछे पड़ा है। बोले 2-3 साल नहीं, लास्ट ब्रीथ तक, मरते दम तक, शेष निश्वास पर्यंत इसे लस्ट एंड अंगर, इन दोनों को, उन दोनों के क्या, उनके जो वेग है, उनके जो पुशिंग है, उनको सहन करना पड़ेगा। अगर लास्ट ब्रीथ तक को सहन किया, इस जीवन तो अनेक बार मिलता है, इस जीवन के लास्ट ब्रीथ तक फाइट कर लिया उनके साथ, दैट्स इट, फिर बाजी मार लिए, फिर आप ही जुड़ जाएंगे और सुखी हो जाएंगे, फिर दुखी होने का प्रश्न है। ये एग्जाम टिल डेथ, आवर बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम टिल डेथ, डेथ इज द फाइनल एग्जाम, टिल डेथ you have to work, okay, तब जाकर होगा। यस महाराज जी, जैसे ना बोलता है कि हमें इस जीवन कृष्ण का हो जाता है, यस, ऐसे भक्त होते हैं जो कि अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में लगाना का प्रयास करते हैं, पर जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तो ऐसे निराशा देखने को मिलती है, और हमारा जो मोटिवेशन होता है। क्यों निराशा होता है? निराशा, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जब हट जाते हैं तो और बढ़ना चाहिए, इस बार नहीं छोड़ूंगा। आई एक्सपीरियंस, इसी वजह से गिर गया था, अब इस बार होने नहीं दूंगा उसको, है ना। नहीं, उसी के चक्कर आम कर गड़बड़ हुआ था, अभी ये चक्कर में नहीं रहूँगा। एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। जो लक्ष्य बना लिया करने के लिए, आखिर लक्ष्य से कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो उसको अभिज्ञता को लेकर के और जोश से बढ़ता है। लेकिन यही मिस्टेक के कारण होता है ना, इस बार भी मिस्टेक नहीं होने दूंगा। और कोई मिस्टेक हो जाएगा, चलो इस मिस्टेक भी सीख लिया, उसको भी नहीं होने दूंगा। एक एक करके क्लियर करते करते, एक बार में होना से एक्सपीरियंस नहीं होता, अभिज्ञता कई बार करते करते होता है ना। नहीं, बट इसमें सबसे बड़ी बात है कि कीप ऑन डूइंग। फेलियर तो होता रहेगा, ये सक्सेस सब, लेकिन धैर्य धारण करके निश्चयता के साथ लगे रहना चाहिए, लगे रहना। तत्त कर्म प्रवर्तनात् उत्साह निश्चय धैर्य, तब जाकर बनेगा काम, जल्दी नहीं होता। ये जो लोग प्राप्त किए वो भी यही बात कह रहे हैं, बोलते कि ऐसे नहीं बन जाता, परम उत्साह के साथ करते रहो, धैर्य धारण करो, इतने समय लगता है, और बार बार गिरते रहोगे, फिर भी निश्चय लेकर के लगे रहो तो होगा। एक ही बार हो जाना चाहिए, फिर सदा सदा लेके अनंत जीवन के लिए फिर चिंता नहीं। एक बार तो एंट्रेंस देना पड़ेगा, ओके। तो आप लोग सभी ये कन्विक्शन ले लीजिए मन में। अभी हमारे पास इस सुजोग, दिस अपॉर्चुनिटीज इन आवर हैंड नाउ,
इन मनुष्य शरीर में है और ऑलरेडी सब कुछ मिल चुका है। अभी हमको केवल ये कन्विक्शन लाना है। मरते तो जो अगर IAS IPS बन जाए तभी मरोगे, अगर करोड़पति जमींदार बन जाए तभी मरोगे, रोड के भिखारी बन जाए तभी मरोगे। मरना तो है ही, कोई बचा नहीं दुनिया में, लेकिन मरने से पहले इस प्रकार मर जाओ ताकि दोबारा मरना ना पड़े, है ना? नहीं, यस, दोबारा जन्म नहीं होगा तो मरेंगे क्यों? एक बार समस्या तो सबको होता है, एक बार पूरी ऐसे समस्या सहन करके कंटा लगा लो। और पास करने के लिए क्या बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि ट्राई टू टॉलरेट करो इतने दम तक। टॉलरेट करके सक्सेस हो जाएगा भगवान तो नहीं कहे। भगवान कहे सकनोती, सहन कर लो, आता है थोड़ा रुक लो, रुक जाओ, रुको, सहन करो, सहन करो, सहन करो, इतना देर तक सहन करना है, बाकी फिर उड़ जाएगा सदा के लिए। लेकिन हम सहन करने में विकेट गिर जाता है, हम इसे सहन नहीं सकते, नहीं, थोड़ा सहन करना चाहिए, है ना? धीरे धारण करके सहते सहते बन जाएगा। ऑलरेडी आधा तक आ गया है और थोड़ा बहुत है, धक्का तुक्की मार करके चला जाना चाहिए, है ना? लग जाना चाहिए पार, और क्या, देखते देखते लग ही जाएगा। अगर पड़े रहेंगे सोसाइटी में, जुड़े रहेंगे, चला। ओके, किसी को कुछ बोलना है? और महाराज, हृदय में बहुत ज्यादा निराशा आती है कि बाकी सब तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ विधि निषेधों का भी अच्छे से पालन कर रहे हैं, अपन तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो अपना तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलो अब कुछ नहीं हो पाए तो बस रह लेते हैं, वैष्णवों की सेवा कर लेते हैं। तो और बढ़िया, अच्छा है। जो मन में डिसीजन हो गया कि हमें भक्तों की सेवा करे, वो तो परम सिद्धि है। हमारे आचार्य कहते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि। नहीं महाराज, ये करने नहीं देगा, ये केवल डिमोटिवेट कर रहा है। निराशावादी दृष्टिकोण जो है ना, ये कैसे जाए? आशावादी दृष्टिकोण रखना, जो है उनके साथ संग करो। हमारा भक्ति का पंथ है आशावाद पंथा, निराशा नहीं। आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ख्यंतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता। आशाबंध समुत्कंठा, आशा के बांध कोटा के इस स्मशान घाट से लेकर के वैकुंठ तक, इतने बड़े लंबा आशा के बांध, इसी बोलते हैं आशाबंध। उत्कंठा के साथ आशा रखो, कभी निराशा नहीं होना चाहिए। डोंट बी होपलेस और हेल्पलेस। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ है ना, फिर अनाथ क्यों हो गए? जिनका नाथ नहीं है दे आर अनाथ, हेल्पलेस, होपलेस। तो आपके नाथ बैठे हैं बड़े बड़े आँखें खोल करके। आई आर थिंकिंग दैट आई एम होपलेस, हेल्पलेस। नो, वो जब हैं वही हमारा भरोसा है, उन्हीं की दृष्टि हमारा भरोसा है, उनकी नज़र है, तो हताश क्यों हो सकता है? नो क्वेश्चन ऑफ हताश। इतने बड़े बड़े आँख कर देख रहे हैं तो हताश होने, आशा तो वही है, वही आशा है, नज़र लगा हुआ है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, आप मेरे नयन के प्रतीक हैं, यही मेरे आशा भरोसा है ना? बस फिर निराशा क्यों? और महाराज, ये जगन्नाथ जी रेसिप्रोकेट भी नहीं करते। गॉड बताए थोड़ा बहुत। कौन बोला नहीं करते? जगन्नाथ, जगन्नाथ रेसिप्रोकेट नहीं करते तो आपसे नहीं करते तो हरे कृष्ण मंत्र मिल पाता? तो जब कर पाता, उच्चारण नहीं कर पाता। यही जगन्नाथ जी की विशेष कृपा कि आपको किसी भी स्थिति से मंत्र उनका नाम उच्चारण करवा देते हैं, उनका बात सुनवाते हैं, उनके भक्तों से मिलवाते हैं, उनके ग्रंथ सुनवाते हैं, पढ़वाते हैं। यही तो उनका कृपा है। आप कैसे सोचते? आपको बल प्रभाव कर रहा है, यही उनकी कृपा है ना? उसको महसूस करो। इतने बड़े नाथ हम रह करके हाथ पकड़ कर करा रहा है, उनको देख नहीं पा रहे, ये मूर्खता है कि नहीं? महसूस करो उसको। यस महाराज जी, जैसे प्रभु जी बहुत सारी सेवाएं देते हैं, पर इसमें हम ऐसे टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो चालू करने में थोड़ा टाइम महाराज जी। तो मतलब सेवा कम होता है आप लोग का, डोज कम हो जाता है, इसलिए टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम मिलता है। ऐसे प्रेशर सेवा में रहना चाहिए। दैट्स नॉट ए मिनट टू स्पेस आउट होने के लिए।
बिल्कुल टाइट करके रखना चाहिए, है ना, तब फिर आप स्पेस आउट नहीं होंगे। अब है ही नहीं, चलो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, तो सीरियस नहीं लेते, है ना। तो बहुत सारे सेवा आप करते ना, केवल को ले लेते हैं, नहीं, प्रभु जी देते हैं, प्रभु जी देते हैं, पर हम कर नहीं पाते। कर नहीं पाते, नहीं करते ही नहीं। मैं नहीं कर पाता, मतलब ऐसे टाइम वेस्ट कर देता हूँ मैं बहुत, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं टाइम वेस्ट कर दिया, फिर रात में सोचता हूँ कि टाइम वेस्ट हो गया। तो फिर पनिशमेंट देना चाहिए, है ना। आप अपने रूल बनाओ, जिनको सेवा दिया गया अगर इस टाइम लिमिट के अंदर नहीं कर पाते तो उनको 7 दिन तक यहाँ जा करके झाड़ू पोछा करेंगे। उनको झाड़ू पोछा की सेवा है। झाड़ू पोछा की सेवा से प्रमोशन हो, टॉयलेट बाथरूम साफ करेंगे, है ना। सेंटर पे रुकने का सेवा दे सकते हैं यही बोलता ना, सेंटर पे रुकने हमारे पुलिस वाले लोग सेवा नहीं कर सेंटर पे रुक सकते हैं आपके साथ। सेंटर में रुक करके टॉयलेट बाथरूम साफ करें, नहीं ज्यादा बाथरूम किचन भी है। हाँ, किचन भी गंदा होता रहता है हमारा। किचन साफ करें, करेक्ट, वहाँ सफाई, साफ सफाई करने की सेवा। ओके, जो अभी सेवा में दिक्कत होगा उनका पनिशमेंट कोर्स है, यहाँ आकर के साफ सफाई करते रहिए। अरे वो रिकॉर्ड कर लिया। इस प्रकार से उनको बहुत खुशी मिली हमारा। खुद आकर रहें सेवा करके। हाँ, मतलब वो चाहते हैं कि बहुत सारे भक्त आके सेवा करें मंदिर में। सभी आ जाएंगे और क्या, अब बेसिक के रहेंगे ना, भले शामिल, हम तो सभी ऐसे ही, सभी आ जाएंगे। उन लोग को सब, आपके पास जो इको ध्यान है ना, हर हफ्ता में 4 भक्त 4 कार्टून बुक्स दे करके भेज दो, बोले 4 दिन के बाद आना। 4 दिन के लिए हर एक हफ्ता में 4 भक्त को हर हफ्ता में 4 दिन के लिए कहीं गांव में, कस्बा में, किधर भेज दो, बोले जाओ, खाना आपको है हरी भरोसा में, रहना हरी भरोसा में, इसको वितरित करके फिर आना, इतने पैसा मुझे गाड़ी की खर्चा आपका, हम नहीं जाने, खाना पीना खर्चा आपका, रहना खर्चा, जितने पुस्तक एक एक कर गिनती कर लूँगा, मुझे पैसा जमा करना, जाओ गेट आउट। भिक मांग करके अपना गाड़ी खर्चा करेंगे, कहाँ से रहेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, आएंगे, 4 दिन में बेच कर लग देंगे। एक हर 4 दिन में 4 लोग टर्न आएगा, ये 4 आ गया, फिर दूसरा 4, 4 दिन में, हाँ 4 दिन में के बाद नेक्स्ट बैच, हाँ 4 दिन में नेक्स्ट 4 बैच, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 4 वो आ जाएंगे। फिर ऐसे कैसे होंगे, बस 16-20 आदमी है, 5 बार रिटर्न हो जाएगा, हर दूसरे तीसरे महीने में नंबर आ जाएगा, तो आपके एरिया में सब एरिया में प्रचार होता जाएगा, जितने स्पॉन्सर्ड बुक है सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। इसलिए कोटा में बहुत सारे भक्त होते हैं, जैसे जुहू के आते हैं, दिल्ली वाले आते हैं, सब आते हैं, यहाँ पर आके बच्चों को 100 में गीता दे देते हैं। हमें यहाँ 250 तो आप कोटा में नहीं करना, अब तो गाँव में जाएंगे ना, अब गाँव में जाएंगे, कोटा में थोड़ी करना। जितनी एरिया उसमें भी 100 में दे चुके हैं। नहीं, यहाँ से वहाँ पता ही नहीं, गांव में ऐसे ऐसे जगह है, कभी यहाँ करते हैं तो वो बस वही बोलते हैं तो यहाँ करो मत, मैं तो बोलता हूँ जाकर बाहर कर। यहाँ आप लोग गड़बड़ कर चुके, तो यहाँ करने की जरूरत है। यहाँ तो लोगों के पास इतना अभी नहीं है, टाइम नहीं पूछने। कस्बा में जाओ, यहाँ सुनेंगे, बैठेंगे, 2 दिन हरि नाम करो, उनको फंसाओ, तो महीना मेहमान करके आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, बेटा रह के जाओ 2 दिन 4 दिन यहाँ कीर्तन करो, कथा सुनाओ, तो सब कुछ कराओ, 4 कार्टून तो है और क्या। अभी महाराज एक एक्सपीरियंस भी लिया था इन्होंने, गए थे गाँव, अच्छा यहाँ से अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ गाँव में। मुझे मालूम है बाबा, क्योंकि वही लोग लेंगे और आदर करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, दे फॉर देम इट विल बी पिकनिक। उनका हर चावल पी के जवाब तो खाना पीना खा के, हाँ उनके लिए पिकनिक होगा, और ये ट्रेनिंग ऑफ डिवोशन, वही ट्रेनिंग है, क्योंकि भगवान के भरोसा में रहना सीखना चाहिए। ऐसी सिचुएशन आएगा, कोई गाली देंगे, कुछ करेंगे, पैसा ही नहीं खाने के लिए, तेल डालने के लिए नहीं, फिर कैसे कैसे, यही भगवान के भरोसा करने का अभ्यास, तो उनका टेंड अप हो जाए। 2-3 साल ऐसा करेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, बोले अरे सब करके देख लिया, अब कोई डरने का नहीं है, कोई भी है पास कर लेंगे, अग्नि परीक्षा देख रहा है, ऐसे स्थिति से गुजर के आएंगे तो अग्नि परीक्षा दे, फिर क्या डरना है, यही तो है, यही दुनिया है, देख लिया, फिर किसको डरना है। कहीं भी जाकर हम जी सकते हैं हरि नाम के भरोसा, है ना।
क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे मतलब जैसे हमारा बेस और सेंटर ये हमेशा दोनों चलते रहते हैं। हम student जितने बेस जो बच्चे हैं ना सेंटर में जाएंगे ऐसे नहीं करेंगे मतलब कुछ ना कुछ चलते रहता है तो इसमें कैसे तो इसलिए ये काम करते रहेंगे। भले बोले प्रभु सेंटर चले जा भैया, वहाँ कीर्तन करेंगे, बोले प्रभु जी मैं कीर्तन करने जा रहा हूँ। ऐसे कुछ नहीं, ये आपका अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बेस है सेंटर के लिए, है ना, नहीं सेंटर है बेस के लिए, ये धारणा गलत है। भले यहाँ सेंटर बाद में हुआ कि कई जगह में पहले बेस होता है बाद में सेंटर होता है, लेकिन सेंटर होता है क्यों? क्योंकि पहले कोई तैयार हो जाए सेंटर में रहने के लिए। हम नहीं तो जीवन में कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे तो यही से रह जाएंगे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? हम यहाँ से बेस में ट्रेंड अप का हो करके फिर भगवान का हो करके फिर जाएंगे, अथराइज्ड हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग वही ट्रेनिंग में है, अभी पक्का हो जाए तो फिर सेंटर का हो जाएंगे। सेंटर हमेशा रहेगा, सेंट्रली लोकेटेड सेंटर रहेगा। तो हम लोग तो अभी पक्के नहीं है, कच्चे हैं, तो इसलिए बेस में रहते हैं। पक जाएंगे तो फिर इधर आ जाएंगे। सेंटर के भक्त से ही दिक्कत है तो कैसे रहेंगे? हाँ? सेंटर भक्त में आप ही लोग रहेंगे, आप ही सेंटर के इंचार्ज हो जाएंगे। फिर आपसे दिक्कत क्यों? आप ही इंचार्ज हो। मतलब बेस वाला सेंटर पर आना मतलब यहाँ के भक्तों नहीं तो बेस वाले सेंटर वालों तो कोई अलग तो है ही नहीं, बेस वाले ही रहेंगे, है कि नहीं? सेंटर के टेम्पल कमांडर अगर कोई बेस वाले को बना दो तो हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं हमारा सेंटर में कभी बेस में आते रहे, बेस से भी सेंटर में। सेंटर में है कौन? रहने वाला है कोई? सब तो बेस वाले हैं। कौन सुनीत? बेस के ही हैं, बेस की तो वही तो बेस का है। तो कहाँ से है? वो भी बेस से हैं, वो पीछे बैठे। बेस का ही। तो कोई ऐसा है नहीं। तो कभी कभी उनको बेस में भेज दो तो सेंटर में आ जाए, टर्न वहीं से कर सकते हैं, है ना? ऐसे भक्तों के स्वभाव से दिक्कत होती है मतलब कि उस टाइम क्या करना चाहिए? तो जिनका स्वभाव दिक्कत है तो उनको वर्कआउट करो, सभी से थोड़ी होता है, कोई एक दो का हो सकता है। हो सकता है आपका स्वभाव खराब है, आप उनको दोष देखते हो, है ना? उनका स्वभाव अच्छा होगा, आपका खराब है तो आप एडजस्ट करो, अच्छा हो जाएगा। दुनिया में हम सभी जगह में जो चाहते हैं ऐसा थोड़ी ना मिलता है। इसी के लिए तुम कल बोला कोऑपरेशन का मतलब क्या है? जब सब बढ़िया मिल जाए फिर कोऑपरेट क्या करूँगा? कोऑपरेशन का मतलब है बिल्कुल आग और पानी दोनों मिलकर काम करेंगे, फिर बुझेंगे नहीं। आग भी रहेगा पानी भी रहेगा, दोनों मिलकर करेंगे, ये कोऑपरेशन है ना? ओके। ऐसे स्टूडेंट टीचिंग करते हैं महाराज जी कोटा में, तो स्टूडेंट टीचिंग में से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो प्रेमानंद महाराज से जो कनेक्टेड है। कहीं कहीं से आपको इसमें कोई चिंता करने की बात है। कितने आनंद है, कोई आनंद में जाए। हमारा आनंद 10 बीस मिला, हमारे हाउसफुल हो गया, हमको ज़्यादा चाहिए, है ना? नहीं, हमको 10 बीस मिलवा तो हाउसफुल तो है, जगह नहीं बैठने के लिए, इतना चाहिए। बाकी आनंद अपना अपना करते रहे। तो उनको छोड़ दिया? हाँ छोड़ दो, बताना चाहिए नहीं देखने से प्रणाम करना, आनंद में रहो, है ना? जिनका जहाँ पे श्रद्धा है उसको पीछे जबरदस्ती नहीं। भक्ति इज वॉलंटरी, ये तो फोर्सिबली नहीं, है ना? महाराज एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा था कि महाराज जैसे आप तो अभी आते हैं, साल में एक बार आते हैं, तो उसके बाद क्या है कभी आपसे संपर्क नहीं हो पाता सबका, तो महाराज अगर आप मतलब कृपा करें महाराज, तो महीने में एक ऑनलाइन सेशन जो तो मैं तो कभी मना नहीं किया हूँ, आप लोग नहीं कर पाते। महाराज क्या है उसमें क्या है, जैसे और भी लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो जैसे आज जो आपका रूम कन्वर्सेशन हुआ तो उसमें बच्चे अपने साथ खुल के बात पूछ पा रहे हैं, तो उसमें अगर कांग्रेगेशन में आएंगे, माता जी भी आएंगे, तो वो एक प्राइवेसी जो ऐसा चीज़ नहीं होता महाराज। हम चाहे तो हरिभक्ति के साथ भी मिल सकते हैं, जो यूथ हैं वो सब मिलके क्लास, यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट, है ना? नहीं, बस महीने में बोले एक ही बार हो महाराज। आप स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज करें, लेट्स यू डू इट, एक क्वेश्चन आंसर सेशन या समथिंग। जैसे महाराज कह सकते हैं कि महीने की दूसरी एकादशी आती है, वैसा कुछ फिक्स कर सकते हैं जब आप कंफर्टेबल हो महाराज। हाँ, हर समय ये मत को इस समय होगा, फिक्स नहीं होगा, whether I will be available or not, but whenever I am available, you keep in touch and do it. इवनिंग टाइम ठीक रहता है महाराज आपके? हाँ, इवनिंग में, दिन में, कभी भी हो सकता है, मेरे एंगेजमेंट के हिसाब से है तो हो सकता है।
ओके